मेरे छोटे भाइयों के, छोटी बहनों के, दोस्तों के, इन अ नटशेल यदि कहा जाए तो जूनियरों के जुबान कभी-कभी लड़खड़ा जाती है मेरी। तो मैं ये बता रहा था कि रिजल्ट आने वाले हैं स्टेट बोर्ड, सीबीएसई और विभिन्न प्रकार के रिजल्ट आने वाले हैं 10वीं 12वीं के। तो उस पर ही करियर काउंसलिंग पे गाइडेंस करने के लिए आज मेरे दोस्त महेश भांडेकर, मेरे सीनियर भी है, काफी अच्छा नॉलेज है इन्हें इस फील्ड का। इसके कारण यह है कि इनको जब यह 12वीं का एग्जाम दिए थे तो इकोनॉमिक जैसे सब्जेक्ट में 97% मार्क हासिल किए थे। तो हमारे इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है महेश भांडेकर जी। नमस्कार हरीश। नमस्कार, और कैसे हो? अच्छा हूँ। तो जिस वो प्रकार से आपने 12th में बहुत अच्छे मेरिट क्लास हासिल की थी, आप गढ़चिरौली के रहने वाले हो, नागपुर में आए, तो आप क्या स्टूडेंट को गाइड करना चाहोगे? करियर काउंसलिंग क्या ले, क्या ना ले, कौन कौन सी प्रकार की गलतियां स्टूडेंट करते हैं, कौन कौन सी प्रकार की गलतियां आपने की थी, तो हम ये तो जानेंगे। उससे पहले मैं आपका सफर जानना चाहता हूँ 10वीं के बाद से लेके तो अब तक। जैसे आप बड़े प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, काफी लोगों को एडवाइस करते रहते हो, तो आप एक एडवाइजर भी हो सोशल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, तो ये सारे काम तो आप करते ही रहते हो। आप पब्लिक स्पीकर भी रह चुके हो और थर्राते थे लोग, मतलब महेश भांडेकर यदि एक आध शब्द बोल जाए तो वो पत्थर की लकीर होती थी। तो इस तरीके की पर्सनालिटी आपकी थी। तो शुरू में तो आप बताइए कि आपका 10वीं से लेकर तो अब तक का सफर कैसा था? हरीश, अगर देखा जाए तो मैं बचपन से ही मतलब एक मिडिल क्लास या फिर गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मुझे हर चीज़ जिन्हें मतलब जो है मेरी परिस्थितियों ने सिखाई है। पहली बात तो एक है कि जब जब मैं मतलब पढ़ाई करता था, चौथी पाँचवीं या फिर छठवीं सातवीं सेवीं, तो मतलब कैसा है, स्टार्टिंग में कुछ अच्छे टीचर भी मिले जिनके जरिए हमें कुछ अच्छा गाइडेंस मिला। हेलो, आवाज़ आ रही है जी, क्या? मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो कुछ अच्छे टीचर मिले जिनकी वजह से मेरा बेसिक अच्छा हुआ। जबकि हम प्राइमरी स्कूल में रहते हैं तो ज़िंदगी में जो कुछ भी हमको आगे करना है या फिर सीखना है, तो उसको महत्वपूर्ण होता है बेसिक। जब तुम स्कूल में पढ़ते हो तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मुझे लगता है कि जो मेरा बेसिक है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमें एक मैडम सिखाती थी जो पहली से चौथी तक उन्होंने पढ़ाया है हमें। तो बेसिक से मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ कि हम जब बाहर जाते हैं तो कुछ सीख नहीं पाते, कुछ कारण नहीं क्या। ऐसा रहता है कि हम जब बाहर जाते जी हैं जी तो बाहर बाहर के बच्चों को देखते हैं, हमारे मतलब एक डर सा बैठ जाता है। तो जी। 10वीं तक सात आठ 8वीं से लेके 10वीं तक मेरे मन में भी एक डर बैठ गया था कि बाकी बच्चों से हम कुछ पीछे रहते हैं। तो उस मतलब बात ये थी कि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरे अंदर, खुद के अंदर। जब मैं 11वीं में था गया तो मुझे लगा कि यार मैं भी कर सकता हूँ। एक कॉन्फिडेंस मुझे आया जब हर चीज़ मेरे साथ अच्छी होती थी, मैं कुछ अच्छा करता हम्म था, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता गया। हम्म तो जब मैं मतलब 10th में था तो घर के काम या फिर खेती के काम भी करता था। मैंने हर काम करके पढ़ाई की। तो बात ये है कि पढ़ाई करने के लिए अगर आज हम पढ़ाई की तरफ अगर देखने का हमारा नज़रिया क्या है कि यार कोई भी चीज़ हम नौकरी लगे इस नज़रिए से देखते हैं तो ये गलत है। क्योंकि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, अगर आपको ये लगता है कि आप जो कुछ पढ़ते हैं आपको आगे जाकर ज़िंदगी में कुछ काम आएगा, इस नज़र से देखोगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा और आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा। मैं हर चीज़ को इंटरेस्टेड बना के पढ़ता था। जैसे कि जो कुछ भी रहे, लेकिन मैं इकोनॉमिक्स रहे या फिर पॉलिटिक्स रहे या फिर मराठी अंग्रेजी, जो कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ता था मैं, मुझे ऐसा लगता था कि यार जब भी मैं आज पढ़ रहा हूँ वो मैं किसी और को बता सकूँ, मेरे लाइफ में वो मैं हम्म खुद के काम मतलब यूज में ला सकूँ। इस नज़रिए से मैं हर चीज़ को पढ़ता था, हर चीज़ को देखता था। जो कुछ भी मैं मतलब ऐसे नहीं कि किताबों से ही पढ़ा, बहुत कुछ जो है हमारे में जहाँ पे हम आते हैं जाते हैं, मार्केट है या फिर समाज है, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे आप बाहर देखोगे तो किताबों से भी ज़्यादा बहुत कुछ है बाहर, बाहर से भी पढ़ाई कर सकते हैं या फिर किताबों से भी पढ़ सकते हैं। तो
किताबों के जो हम पढ़ने का जो नज़रिया है वो नज़रिया अच्छा होना चाहिए, जिसके कारण हम कुछ अच्छा पढ़ सकते हैं या फिर अच्छा दे सकते हैं। आज अगर तुम किताब पढ़ते हो तो किताब के अंदर जो रहता है, अगर तुम पढ़ोगे उसके बाद में अगर कुछ एग्ज़ाम के लिए पढ़ोगे तो एग्ज़ाम होने के बाद वो भूल जाओगे। लेकिन अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पढ़ते हो कि यार आज जो कुछ भी मैं पढ़ रहा हूँ, वो मैं किसी और को बता सकता हूँ या फिर वो मेरे काम आएँगे फ्यूचर में। अगर आप इस नज़रिया से देखते हो तो वो अच्छा रहता है और आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद भी रहता है। वो आपको बेसिक भी अच्छा बनाता है या फिर कोई भी मतलब सिचुएशन हो, जैसे कि आज कोरोना की कंडीशन है, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम थी, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में कैसा है, उन लोगों को ऐसा लगता था कि यार ऑनलाइन एग्ज़ाम है, नेट पे आंसर मिल जाएंगे। लेकिन मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे जो सवाल रहते थे उनके नेट पे आंसर नहीं मिलते थे। इंटरनेट पे अगर देखे जाए तो वो आंसर नहीं मिलते थे। तो अगर आप पढ़ते हो पढ़ाई का, बेसिकली पढ़ाई का, या फिर आपको फ्यूचर या फिर पढ़ाई की तरफ जो नज़रिया है, इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे कोरोना जैसी सिचुएशन आ जाए तो एग्ज़ाम पैटर्न भी बदल जाए या फिर कोई भी चीज़ कैसे भी एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम पैटर्न कैसे भी बदल जाए तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है। तो ये आपने बताया आपका सफ़र और किस प्रकार से आप पढ़ाई करते थे। अब मैं सीधे-सीधे अपने सवाल पे आता हूँ कि जो अभी रिज़ल्ट आने वाले हैं, महाराष्ट्र बोर्ड के आएँगे, 10th के आएँगे, 12th के आएँगे। स्टूडेंट जो है बड़ी असमंजस्य में रहता है कि वो करे क्या? तो आपके हिसाब से कुछ बताइए कि स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? कौन-कौन से प्रकार के स्टूडेंट किन-किन क्षेत्रों में जा सकते हैं? अक्सर स्टूडेंट कौन-सी गलतियाँ करते हैं? आपने कौन-सी ये गलतियाँ की थी जो आप चाहते हो कि स्टूडेंट ये गलती ना करे? तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करिए। देखिए, बात तो ये है कि बहुत सारे लोगों को मतलब आज हम जहाँ कहीं भी देखते हैं, अच्छी नौकरी देखते हैं, जहाँ पे अच्छा पगार मिलता है, अच्छी अच्छी नौकरी मिलती है, वहाँ पे हम करियर उस तरफ देखना शुरू कर दें। जैसे कि पिछले दिनों एमबीबीएस, मतलब अभी भी है ट्रेंड, एमबीबीएस इंजीनियरिंग का वगैरह, नहीं क्या? तो हमको पहले बात तो ये एक समझनी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर काबिलियत क्या है, और दूसरी बात हमारी मतलब हमको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर आप मतलब एजुकेशन की तरफ अगर आप देखना चाहते हैं तो पहली बात ये है कि कोरोना के बाद का एजुकेशन सिस्टम और कोरोना के मतलब कोरोना के पहले का और कोरोना के बाद का अगर आपको देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई है कि बेरोजगारी बढ़ गई है बहुत क्षेत्रों में। तो हमको किसी भी फील्ड को चुनने से पहले हमको ये डिसाइड करना है कि यार आज हम जो कुछ भी या फिर ग्रेजुएशन के लिए पढ़ रहे हैं या फिर डिप्लोमा के लिए पढ़ रहे हैं या फिर मतलब कोई डिग्री डिप्लोमा कुछ भी रहे, किसी भी कोर्स के लिए एडमिशन कर रहे हैं, तो पहले ये देखना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि आगे जाकर जो हम कर रहे हैं उस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ है क्या या फिर नहीं है। पहली बार मतलब हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो क्या है, ज़्यादातर लोग मतलब 12वीं के पास बी ए बीएससी बीकॉम ऐसे करते, लेकिन बीएससी बी ये तो प्लेन हो गई है, इसमें मतलब कुछ ऐसी स्पेशलिटी नहीं है जिसके जरिए हमको डायरेक्टली जॉब मिल सके। आज भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेस है या फिर ऐसी फील्ड है जहाँ पे मतलब बच्चे नहीं मिल रहे उस फील्ड के। जैसे कि अब अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो प्रिपरेशन करके हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक एंट्रेंस एग्जाम पास करके हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। जैसे कि मतलब टाटा इंस्टीट्यूट रहे या फिर अजिम प्रेमजी जैसे इंस्टीट्यूट है, जो कि बहुत अच्छा सिलेबस या फिर कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिस कोर्सेज की गवर्नमेंट को या फिर आने वाले जो समय है उसमें डिमांड रहेगी, या फिर बहुत अच्छे पैकेज भी मिलते हैं और फील्ड वर्क भी बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि आप उस फील्ड में जाओगे तो आपको पॉलिसी मेकर बनने का एक मौका बनता है। हर चीज़ में आप मतलब खुद कर सकते हैं, फील्ड लेवल पे, नहीं क्या? हाँ, मतलब ग्राउंड वर्क बहुत करने को मिलेगा, ग्राउंड अच्छे-अच्छे वर्क भी कर सकते करने हैं। को मिलेगा और प्रैक्टिकल वर्क करने को मिलेगा। हाँ, यहाँ तक कि मैं आपके प्रैक्टिकल इस वर्क भी। संदर्भ से समझ पा रहा हूँ कि आप यह कह रहे हो कि कोरोना के पहले एजुकेशन अलग था, उसे उस आयाम पर नहीं मापा जा सकता है, इस वक़्त स्थितियाँ चेंज हो चुकी है। तो हाँ, हाँ। अभी आपको क्या लगता है महेश जी कि आने वाले 5-10 सालों में एजुकेशन सिस्टम किस तरीके का होगा? और जैसे आपने टाटा इंस्टीट्यूशन का नाम दिया, अजीम प्रेमजी और ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा ले रही है।
और बी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनने का एक स्टूडेंट को बहुत चांस है। तो और ऐसी क्या-क्या चीज़ें हैं जैसे अभी रिज़ल्ट आने वाला है, तो मतलब स्टूडेंट तलाश कर सकते हैं उसकी? पहली बात ये है कि जो हमारे जो मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो कौन सी गलती है, तो गलती ये है कि बहुत सारे कॉलेजेस ओपन हो चुके हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग के रहे या फिर बीए के, बीएससी के रहे। तो ऐसे बच्चे निकल रहे हैं जिन कोर्सेज की आने वाले मतलब समय में कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप बीए करते हो तो स्पेशली बीए के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, कहीं पे भी जाओगे। तो आज इस फील्ड में डिमांड है, आपके पास कुछ मतलब प्रोफेशनल कोर्स है, ये कि जा आज जो जो कुछ भी है वो प्रोफेशनल के लिए ही आगे जाकर कुछ संधियाँ है। जैसे कि आज जी। कोरोना काल में देखा जाए तो बहुत सारे मेडिकल फील्ड में मतलब मेडिकल फील्ड जो है, मेडिकल फील्ड में बहुत सारे वर्करों की आवश्यकता थी। जैसे कि मेडिकल फील्ड रहे या फिर आगे जाकर आईटी सेक्टर है या फिर सोशल सेक्टर है, जहाँ पे हम अच्छा कुछ कर सकते हैं। हम खुद के ज़रिए खुद कुछ अच्छा कर सकते, जैसे एमएसडब्ल्यू, बीएसडब्ल्यू, हुँ, ऐसे हुँ। स्कोप है आगे जाकर फ्यूचर में, क्योंकि गवर्नमेंट को एनालिसिस के बेस पर गवर्नमेंट अब प्राइवेटाइजेशन करने की सोच रहे हैं। आज जो कुछ भी बच्चे हैं मतलब नौकरी की तरफ भाग रहे हैं। तो अगर हम गवर्नमेंट पॉलिसीज की तरफ देखा जाएगा तो ये लगता है कि यार प्राइवेटाइजेशन का सेक्टर आने वाला है। आगे जाकर गवर्नमेंट जो मतलब नौकरियां है वो कम होती जाएंगी और प्राइवेट सेक्टर बढ़ता जाएगा। तो अगर हम प्राइवेट सेक्टर में अगर जाना चाहते हैं तो स्किल अपने अंदर चाहिए। तो स्किल किस चीज़ से मिल सकते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल कोर्स है जहाँ पे स्किल वर्क रहता है। तो स्किल वर्क की तरफ अगर ध्यान देते हो तो अपने फ्यूचर के लिए या फिर अपने करियर के लिए बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि आईटीआई रहता है या फिर मतलब 10वीं 12वीं में जो हम सोच सकते हैं जिसके आईटीआई के बारे में। आईटीआई ऐसा कोर्स है जिसको जैसे हम बहुत सारी मतलब बड़ी-बड़ी संधियाँ तो नहीं बोल सकते, लेकिन अपने पेट के लिए भी अच्छा ही है। जैसे कि मतलब कई बच्चे रहते हैं जो गाँव से रहते हैं, गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, तो उन बच्चों के लिए या फिर बैक बेंचर्स भी रहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है ये। अगर जो मतलब हाई एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटी, आईआईएम से ले सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे कोर्सेस है, आर्ट का भी बच्चा जा सकता है, साइंस का भी बच्चा जा सकता है या फिर कॉमर्स का भी जा सकता है। उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम जी, रहता है। जी। अगर वो आप पास कर गए तो आपको बहुत अच्छा कोर्सेस और आगे जाकर आपके लिए बहुत अच्छा पैकेजेज़ भी मिल सकता है या फिर फील्ड वर्क का आनंद भी ले सकते हैं आप। अच्छा, यहाँ आपने 2-3 बातें बहुत ज़रूरी कही, उसे मैं संक्षिप्त रूप से समझाना चाहूँगा। पहली बात तो महेश जी खाली होशियार बच्चों की नहीं कर रहे हैं, वो थोड़े मध्यम वर्गीय बच्चे जो पढ़ाई में थोड़े ठीक-ठाक टाइप के होते हैं, औसत एवरेज टाइप के, तो आईटीआई वगैरह भी कर सकते हैं, ये भी कह रहे हैं। स्किल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, जैसे भिन्न-भिन्न प्रकार की स्किल हो गई हैं, कौशल हो गए, जैसे कि कंप्यूटर स्किल हो गया, स्पोकन इंग्लिश हुँ, स्किल हो गया या इसके अलावा हुँ, ग्रुप डिस्कशन स्किल हो गया, बोलने का हुँ, तरीका जिसे हम कम्युनिकेशन स्किल, तो ये आप डेवलप कर सकते हैं। जैसे अभी आपके पास समय है कॉलेज के एडमिशन तक, तो आपको क्या करना चाहिए ना कि आपको स्किल डेवलप करना चाहिए। एडमिशन की प्रोसीजर तो होती रहेगी, लेकिन यदि आपके अंदर स्किल है, तो आपको ना कोई मना नहीं कर सकता किसी चीज़ के लिए। आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लोगे। महेश जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे समझिए कोई बच्चा है जो 10वीं 12वीं में अभी है, तो वो हुँ। ये कैसे तय करे कि मैं ये काम अच्छा कर सकता हूँ? उसके लिए आप कुछ हमें सुझाएँगे कि ये तरीके हैं, तो आप समझ सकते हो कि आप जर्नलिज़्म में अच्छा कर लोगे, आप एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज़ में अच्छा कर लोगे, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में अच्छा कर लोगे। तो इसकी कोई तरकीब या तरीका जो हमारे बच्चे आपसे सुनकर समझ पाएँ और उस तरीके का डिसीज़न ले पाएँ? अ, देखो हरी जी, मराठी में एक मतलब कहावत है की मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात. जी। अगर हमको किसी भी फील्ड को चुनना है या फिर हम क्या करें या फिर क्या ना करें, ऐसे अगर करियर के बारे में अगर हमको सोचना है तो हम अपने अंदर झांकना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, हमको क्या करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारी बात ही है कि हम क्यों मतलब कामयाब नहीं होते या फिर क्यों क्यों पीछे रह जाते। इसका कारण यही है कि जो बच्चे हैं, आजकल के बच्चे जो है वो क्या करते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। जैसे कि बाकी लोग मेडिकल में जा रहे हैं तो वो भी मेडिकल में जा रहे हैं। वो उसके बाद जाने के बाद उनको पता लगता है कि यार ये तो मुझे समझ में नहीं आता। उसके बाद में वो फेल हो जाते हैं और या फिर मतलब घर में बैठ जाते हैं।
ये जो एक्सपीरियंस रहता है, तो हमको पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज है। जो आज जैसे कि आपने बोला, जब हम हम्म। खाली पीरियड में रहते, जैसे कि हम घर में रहते हैं, तो हम बेसिकली जो कुछ भी चीज़ें सीखना अगर ट्राई करेंगे, जैसे कि स्पोकन इंग्लिश रहे, या फिर कोई स्किल डेवलपमेंट के जो क्लासेस रहते हैं, या फिर कंप्यूटर क्लासेस, जो कुछ भी आप अगर करते हो, तो आप उन चीज़ों को करते समय अगर आप खुद के अंदर देखोगे, छोटा बच्चा रहे या फिर कोई भी रहे, किसी भी पालक के लिए मतलब अगर अपने बच्चों को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, अगर वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो वो दिखाई देगा कि ये बेसिकली कोर्सेज करते समय आपको अपने जो अंदर क्वालिटीज है, वो आपके क्वालिटीज खुद ब खुद आपको दिखाई देंगे। लेकिन उसके लिए आपको कुछ बेसिकली चीज़ें, जैसे कि आपने स्पोकन इंग्लिश बताया है, या फिर कुछ स्किल के जैसे कि कंप्यूटर रहे, टाइपिंग रहे, जो कुछ भी आप करते हैं, वो करते समय आपको लगता है कि नहीं, हमको इस फील्ड में जाना चाहिए। जैसे आप किसी कॉलेज का मतलब गैदरिंग रहे, या फिर कोई भी रहे कंपटीशन रहे, आप किसी भी कंपटीशन में अगर जाते हो, आप कुछ अच्छा बोलते हो, स्पीकिंग या फिर मतलब डिबेटर करके बोलते हो, तो आपको लगता है कि यार अगर मैं डिबेट कर सकता हूँ, मतलब कॉलेज का छोटा सा प्रोग्राम है, लेकिन आपको अपना भविष्य दिखाई देता है। कि आपको कभी कभी लगता होगा कि नहीं, एक बार आपने कभी स्पीच दी होगी, तो आपको लगा कि नहीं यार, मैं तो अच्छा स्पीच दे सकता हूँ, आगे जाकर अच्छा स्पीकर बन सकता हूँ। यह जो छोटी छोटी चीजें हैं, हमको छोटी छोटी बातों से समझ में आ सकती है। अगर यही हम समझ के अपने करियर को डिसाइड करते हैं, तो बेसिक मतलब करियर बहुत अच्छा बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। अब मतलब जो पहली बात छोटी है कि छोटी खुद को चीजें हैं पहचानना वही चाहिए। इंसान को यदि आगे, बढ़ना है तो छोटी हाँ, छोटी चीजों को ही ध्यान रखना है उसे। पहले खुद को पहचानना चाहिए, फिर दुनिया अपने को पहचानी। अगर हम खुद को ही ना पहचाने, तो दुनिया हमको नहीं पहचानेगी। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि पहले स्वयं को पहचानना चाहिए। तो महेश जी, आप पढ़ाई में भी काफी अच्छे थे, तो क्या आप हमारे कुछ बच्चे जो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई जेईई की कर रहा होगा, कोई आईआईटी की कर रहा होगा, या कोई और भिन्न प्रकार की परीक्षाओं की पढ़ाई कर रहा होगा, तो किस तरीके से पढ़ सकते हैं वो, ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर ले सके और अपना सिलेक्शन करवा सके? जैसे कि देखो, अगर आज अगर हम मतलब या 10वीं की, 12वीं की बोर्ड एग्जाम की रहे, या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की अगर हमको प्रिपरेशन करना है, तो पहली बात आप हमको ये समझ में चाहिए कि एग्जाम पैटर्न क्या है। पैटर्न पहले समझना चाहिए। जो पिछले जो उसी एग्जाम के जो पेपर रहते हैं, पिछले पेपर को हमको देखना चाहिए कि किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो उस क्वेश्चन को देखते हुए, मतलब क्वेश्चन शीट, आंसर शीट जो मतलब रहती है, क्वेश्चन सेट, तो उसको पहले देख लेना चाहिए। उसके बाद में डिसाइड करना चाहिए कि यार पढ़ाई कैसी करनी चाहिए। फिर उसके किताब चुनने चाहिए, कौन सी मार्केट में क्या है, पहले ऐसा होता था कि बहुत कम किताबें मार्केट में अवेलेबल होती थी। लेकिन आज ऐसा है कि हर चीज के बहुत सारे ढेरों किताबें मार्केट में है। पहले तो चैलेंज ये रहता था कि पढ़ाई कैसे करे, लेकिन आज चैलेंज ये है कि पढ़ाई किस बुक से करे। तो हाँ। हमको मार्केट में से कुछ अच्छी चीजें किताबें चुनना आना चाहिए। आपको मतलब कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, इससे आज यह मतलब इम्पोर्टेंट है कि कौन सी किताब नहीं पढ़नी चाहिए। बहुत सारी किताबें ऐसी रहती है कि हम कंफ्यूज होते हैं, जो कि पढ़ के। तो हमको जो कुछ भी करना है, किसी भी फील्ड में करना है चाहिए, तो उस फील्ड के अच्छे से अच्छे बुक्स हमको पढ़ना चाहिए। स्टार्टिंग बेसिक से करनी चाहिए। हर आप किसी भी फील्ड में जाओगे, तो आपको बेसिक अगर आता है तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपका बेसिक ही अच्छा नहीं है, तो किसी भी चीज़ में कितने भी आगे जाके आगे जाओगे, तो प्रॉब्लम ही क्रिएट हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी फील्ड में हम हमको बेसिकली बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, जो कि हमारे फ्यूचर के लिए या फिर किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये बेसिक मजबूत कैसे करें, इस पर कुछ बता सकते हैं आप छात्रों को कि वो क्या ऐसी गलती करते हैं जिसके कारण उनका बेसिक मजबूत नहीं हो पा रहा है? देखिए, अगर हमको मतलब 10वीं से अगर बात की जाए, तो हमको अंग्रेजी ग्रामर रहता है, अंग्रेजी ग्रामर रहता है, जो कि 8वीं में मतलब 5वीं से भी स्टार्टिंग रहती है अंग्रेजी ग्रामर की। तो बात यह है कि हम 5वीं में भी सीखते हैं, 8वीं में भी सीखते हैं, 10वीं में भी सीखते हैं, या फिर 12वीं में भी सीखते हैं, फिर भी हमको अंग्रेजी ग्रामर नहीं आता। इसका कारण यह है कि हम लोग को वहीं पे छोड़ देते हैं।
मतलब ऐसा है कि 5वीं में अगर हम पढ़ते हैं तो वही भूल जाते हैं। हमको ये करना चाहिए कि 5वीं में जो हम पढ़ते हैं, वो ऐसे पढ़े कि जो हमें छठी में या फिर आगे की जो जहाँ भी जाएँगे, वहाँ पे हमको काम आना चाहिए। हमको मतलब समझ में आना चाहिए। तो बेसिकली आप ऐसे कर सकते हैं कि जो कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हो, पहली या फिर दूसरी मतलब किसी भी स्टार्टिंग से भी कर रहे हो तो भी ऐसे पढ़ो कि आज जो कुछ भी पढ़ रहे हैं आगे जाकर आपको समझ में आना चाहिए। इसका आपको मतलब किसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपका ग्रामर रहे या फिर मैथ रहे। जैसे कि हम जैसे आज कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में मैथ रीजनिंग ये जो है इन चीज़ों पर फोकस होता है। तो हम बेसिकली 10वीं 12वीं में भी रहते हैं तभी भी हम मैथ रीजनिंग की तरफ अगर या फिर इंग्लिश ग्रामर या फिर मराठी ग्रामर या फिर कोई भी सोशल सब्जेक्ट रहते हैं उनके ऊपर अगर हम ध्यान देते हैं तो वो बेसिक हमको वहाँ से ही क्लियर हो सकता है। जी, तो महेश जी, ऐसी निश्चित रूप से। और एक तो दिक्कत ये भी है ना आज बच्चों के साथ कि उनके पास सोर्सेस बहुत सारे हो चुके हैं। मैं यहाँ एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा। बी आर अम्बेडकर ने कहा था और स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि लैक ऑफ सोर्स यदि आपके पास हो ना, तो आपके मन में एक प्रकार की संकुचता रहती है, संकुचन होता है कि क्या पता कल जाके यह किताब पढ़ने को मिले या ना मिले, तो आज इसे अच्छे से पढ़ लो। लेकिन आज दिक्कत क्या है कि बच्चे लिख कर रख लेते हैं, किताबें पास में रख लेते हैं, वो सोचते हैं कल पढ़ेंगे, अरे हमारी ही तो किताब है ये। तो उसके कारण बहुत से बच्चे ध्यान भी नहीं दे पाते। मैं एक मतलब खुद का एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ जी, कि जी। जब मैं पढ़ाई करता तो मेरे पास किताबें नहीं रहती थी। मतलब हर मैं जिस भी कॉलेज में जाता था लाइब्रेरियन से मेरा झगड़ा होता था किताबों से लेकर। मतलब अरे! एक एक्सपीरियंस है मतलब हाँ, 11वीं हाँ। 12वीं में फर्स्ट ईयर में या फिर फाइनल ईयर में भी एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि जो लाइब्रेरियन होते थे उनसे झगड़ा होता था। इस चीज़ से जी, होता जी। था कि वो लोग किताबें देते नहीं थे, मतलब देते थे हुँ, लेकिन मेरी जो डिमांड है वो ज़्यादा रहती थी। हुँ, हर रोज़ किताब 2-2 किताबें लेना वो मतलब ऐसे कॉलेज के रूल में नहीं था। तो हुँ, हुँ, ये बात ये है कि हमारे पास जब किताबें रहती है तो हम पढ़ने की इच्छा मरती है। लेकिन हमारे पास जब हुँ, किताबें नहीं रहती या फिर पैसे नहीं थे, मेरे पास पैसे भी नहीं रहते थे किताबें खरीदने के। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। झगड़ के या फिर आपने ओल्ड बुक स्टॉल तो देखा ही होगा नागपुर का। जी। वो बेचने के लिए रखते थे लेकिन हम वहां से पढ़ाने के लिए मतलब पढ़ने के लिए उनसे मांगते थे, यार आज के दिन दे दो हम तुमको कल वापस कर देंगे। मतलब अच्छा। बहुत बार हमने ऐसे भी किताबें पढ़ी है जो कि हुँ, महंगी किताबें जो हम खरीद नहीं सकते, तो वो किताबें हमको अगर ओल्ड बुक स्टॉल में दिखाई देता है तो हम उनको रिक्वेस्ट करते थे, पहचान बनाते थे और उनसे किताबें मतलब पढ़ने के लिए मांगते थे और पढ़ने के बाद उनको वापस कर देते थे। तो अच्छा, इस ऐसा है प्रकार से कि आप होता है। आज जो है बहुत सारे किताबें हैं, पैसे भी है खरीदने के लिए, लेकिन पढ़ने की इच्छा कहाँ से लाओगे आप? ये भी तो सही पहली बात बात है है। सोशल मीडिया। आज हमारे पास मोबाइल है, बहुत कुछ है, लेकिन मोबाइल मोबाइल से हम वैसी पढ़ाई नहीं कर सकते जैसे कि हम किताबों से कर सकते हैं। आजकल मोबाइल में आप किसी भी आदमी के पास देखोगे, हर किसी के पास मोबाइल रहता है। हर बच्चे को लगता है कि उसके माँ बाप मोबाइल खरीद के देते हैं ताकि हमारा बच्चा पढ़ सके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो 95% भी बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए करते होंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। मतलब फाइव जी। परसेंट भी बच्चे नहीं करते होंगे पढ़ाई के लिए। हुँ, हुँ। जैसे आप जैसे कि किताब की बात कर रहे थे महेश जी, तो ये जो हमारे 10वीं 12वीं के बच्चे हैं, बोर्ड के बच्चे, जब तक के हम्म, छुट्टियाँ चल रही है, तो क्या आप कुछ किताबों के नाम बता सकते हो इस वक़्त जो किताबें पढ़कर वो अपना भविष्य सुनहरा बना पाएँ या कुछ अच्छा कर पाएँ या उससे उन्हें सीखने को मिलेगा? मैंने कुछ किताबें पढ़ी है मराठी में ही। एक अच्युत गोडे अच्युत गोडबोले नाम के एक मतलब राइटर है जिनके बहुत सारी शुद्ध बोध। अच्छी अच्छी किताबें हैं मार्केट में। जी, तो जी। उनका एक जो मतलब उनकी एक खुद की किताब है, बायोग्राफी। तो एक मुसाफिर करके वो बहुत ही अच्छा किताब है, आज तक के मुझे जो फेवरेट लगी वो उनमें से एक किताब है। हुँ, हुँ। तो अगर मैं उन किताब उसको किताब को पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कि किसी भी फील्ड के बच्चे के लिए उसका एक नज़रिया है। वो आईआईटी के थे, हुँ, हुँ। इंजीनियरिंग के, लेकिन वो आर्ट्स के किताबें पढ़ते थे। अच्छा। उनको हर फील्ड में दिलचस्पी थी, हर फील्ड की किताबें पढ़ते थे वो। हुँ, हुँ। तो उसकी बायोग्राफी बहुत ही अच्छी है।
तो बच्चों को पढ़ने चाहिए ताकि उनको समझ में आना चाहिए कि मतलब हम ऐसे लगता है कि यार हम बीएससी कर रहे हैं तो उसी चीज़ के लिए सीमित है, लेकिन अगर आप उस किताब को पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि किसी भी हम्म, फील्ड किसी भी आदमी के लिए सीमित नहीं रहती। आप दायरा किसी भी बढ़ना फील्ड में जाकर चाहिए। कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आप ऐसा कहना चाहते हो कि दायरा बढ़ाना चाहिए। हाँ, महेश जी, दायरा वो बनना चाहिए। आपने 12वीं में इकोनॉमिक में 97% अंक अर्जित किए थे, तो वो किस्सा सुनाओ जरा। इकोनॉमिक में बहुत से स्टूडेंट बहुत अच्छा कुछ कर नहीं पाते। मुझे भी ऐसा प्रतीत होता था जब मैं 12वीं कक्षा में था कि मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, तो मेरे खुद के उतने अच्छे नंबर आए नहीं थे। तो इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट को लेके आपकी क्या धारणा रही थी उस समय, जहाँ आपने पूरे स्टेट भर में टॉप किया था और 97% लाए थे इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में। सो इट वाज रियली नॉट इजी फॉर यू। तो ऐसे सब्जेक्ट के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए स्टूडेंट की? देखो हमको मतलब ऐसे पढ़ाया जाता था, जब मैं रहता था मैंने एक को बोला कि यार मैं इकोनॉमिक्स में कुछ अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ। तो लोगों का जो नजरिया पहले कैसा रहता था, इकोनॉमिक्स में 60 से ऊपर तक के मार्क नहीं लाएंगे। मेरे खुद के करीब के लोगों ने मुझे बताया कि मैं अच्छा मार्क्स ला सकता हूँ, मुझे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन लोगों का नजरिया ऐसा है कि यार टफ सब्जेक्ट है, टफ है, डिफिकल्ट है, जिसमें हम मार्क ही नहीं ला सकते। जो पहले नजरिया है, हमको किसी भी सब्जेक्ट की तरफ देखने का नजरिया है, वो पहले बदल लेना चाहिए। जब मैं बोलता था कि अच्छा कोर्स कर सकता हूँ, तो बाकी के लोग बोलते थे कि ये टफ सब्जेक्ट है, इसमें स्कोर होता ही नहीं है। तो मतलब हमारे टीचर भी रहते थे, वो उन्होंने भी मतलब एक चैलेंज किया था कि कोई तो 85 मार्क्स लाओ और कुछ अच्छा गिफ्ट लेके जाओ। तो उस समय इकोनॉमिक्स के लिए ऐसा था, तो मुझे भी नहीं लगा। लेकिन क्या है, जब मैं पढ़ाई करता था इकोनॉमिक्स की, तो ऐसा नहीं कि मैं किसी मतलब किसी एग्जाम के लिए करूँ या फिर किस चीज़ के लिए करूँ। मैं हर चीज़ को समझता था, परखता था। जैसे कि व्याख्या है, अपने खुद के समझ कर खुद की व्याख्या भी, डेफिनेशन भी मतलब बनाता था मैं। और जब भी मैं एग्जाम मतलब हमारे जो कुछ भी एग्जाम रहते हैं कॉलेज में, जैसे कि छोटी-छोटी जो एग्ज़ाम रहते हैं, वो एग्ज़ाम के पेपर अगर मैं लिखता था, तो टीचर से मतलब हमारे लेक्चर थे, वो उनसे मैं खुद के सामने चेक करवाता था कि चेक करके मतलब दो मेरे सामने ही। अगर कोई मार्क काटे तो आपने क्यों काटा? अगर मार्क एक्स्ट्रा मिले तो एक्स्ट्रा मार्क क्यों मिले? तो मैं पेपर लिखते समय मतलब किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, किस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, इसी चीज़ों को मैं मतलब देखता था। जो कुछ भी हमारे गलतियाँ हैं या फिर कुछ अच्छी हम्म, भी चीज़ें हैं, वो हमको पता होना चाहिए। अगर हमको हम्म, पता भी नहीं है तो हमारे टीचर से या फिर जो कि शिक्षक रहते हैं उनसे पूछ लेना चाहिए। मार्क जी। कैसे कम होते हैं या इस फिर तरीके मार्क की को कैसे स्ट्रैटेजी ज़्यादा आप बढ़ाना चाहिए। अपनाते थे। अब हुँ, हम इस पॉडकास्ट के लगभग अंत में हैं, यहाँ हम खेलेंगे आपके साथ रैपिड फायर राउंड। यहाँ मैं आपको कुछ छोटे-छोटे सवाल पूछूँगा, उसके संक्षिप्त आंसर आपको करना होता है, उसके सवालों के जवाब देने होते हैं। तो मतलब वो आपको 1 से 2 लाइन में देना होता है, ठीक है? तो ऐसे हुँ। कुछ सवाल। तो मैं आपसे ये पूछूँगा कि करियर काउंसलिंग का अर्थ क्या है? और बच्चे क्या-क्या गलतियाँ करते हैं और वो ना करें इसके लिए आप उन्हें क्या सजेस्ट करोगे? मुझे तो एक ही लगता है कि अपनों मतलब अपने खुद के अंदर देखना चाहिए और मार्केट के अंदर चाहिए। एक कहावत है कि आपको मतलब क्या आता है, मतलब क्या है कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, अगर हमको नौकरी की बात करें, तो हुँ। मार्केट में या फिर आने वाले फ्यूचर में देख के ही हमको करियर डिसाइड करना चाहिए, जो अच्छा रहेगा। हुँ। मतलब इमोशनली नहीं जाना चाहिए, हाँ, प्रैक्टिकली जाना इमोशनली चाहिए, सारी या चीज़ों फिर की ओर। सोशली भी नहीं जी। जाना चाहिए। सोशली भी नहीं जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात कही है महेश भैया ने कि मेरा दोस्त ले रहा, मेरा भाई ले रहा, मेरी बहन ले रही, मेरे पापा क्या हाँ। बोल रहे हैं, मम्मी क्या बोल रही, गुरुजी क्या बोल रहे हैं। आपको तराशना है, आप किस चीज़ में अच्छे हो, उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, आने वाला हुँ, फ्यूचर उस चीज़ के साथ में कैसा है। फॉर हाँ। एग्ज़ाम्पल यदि दिया जाए, तो ये देखिए पहले तो ऑनलाइन सेक्टर एक्ज़िस्ट ही नहीं करता था, आप यूट्यूबर नहीं बन पाते, आप इंस्टा हुँ, इन्फ्लुएंसर नहीं बन पाते, हैं? आज आप हुँ, यूट्यूबर बन सकते हो, आज आप कुछ भी कर सकते हो, तो ऑनलाइन सेक्टर ग्रो कर हाँ। रहा है। तो यदि कोई स्टूडेंट चाहता है ऐसा कुछ करना, तो वो अभी से यूट्यूब पे वीडियो बना सकता है, कुछ ऐसा कर सकता है जिसमें कि उसको करियर में बेहतरी मिले, ऐसा मुझे हुँ, लगता है। तो मेरा दूसरा हाँ। सवाल आपसे यह है कि अभी रिज़ल्ट आने वाला है, बच्चे प्रेशर में होंगे, टेंशन में होंगे, कुछ बच्चे सुसाइड भी करते हैं इस प्रेशर के कारण।
तो ये कैसे मैनेज करे, किस तरीके से डील करे ये सारी चीज़ों से? देखो, अगर ये सुसाइड वगैरह आजकल के जो बच्चे हैं, उनके अंदर पेशेंस बहुत ही कम है और चिड़चिड़ापन है बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि जी। पहले कैसा रहता था, हमारे मतलब जो कुछ भी हमको आता था, मतलब हमारे सामने जो कुछ भी समस्याएँ आती थी, तो हम फेस करते थे। लेकिन आज वो समस्याओं को फेस करने की क्षमता बहुत ही कम है। बच्चे आज के बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन पेशेंस बहुत कम है। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमको हर चीज़ जो है मतलब एक्सपीरियंस सिखाती है। आप जितना स्ट्रगल करते हो तो आगे जाकर सीखता है। वैसे सुसाइड के बारे में अगर देखा जाए तो जो बच्चे रहते हैं जिनके अंदर पेशेंस कम रहता है, या फिर वो मतलब इरिटेशन ज़्यादा रहता है, जैसे कि करियर को लेकर जो इरिटेट हो जाते हैं, या फिर कि स्कोर को, तो ये जो सोशल मीडिया है इसका एक क्या कारण है। हम अगर सोशल मीडिया को देखते हैं या फिर ऐसा वैसा, समाज के जो बहुत सारी चीज़ें रहती है, जैसे कि आजू वाले का बाजू वाले का जो बच्चा रहता है उसको अच्छा मार्क्स मिले, और जो दूसरा बच्चा रहता है अगर वो फेल हो जाए, तो एक जो सोशली जो डिप्रेशन रहता है, तो उसके वजह से बच्चे ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं या फिर इरिटेट होते हैं, उस वजह से कुछ बुरा वगैरह कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंस रखना चाहिए हर चीज़ में, क्योंकि हर चीज़ का समय आता है। ऐसा नहीं रहता है कि आज जो बच्चा 10वीं में पास हुआ है, वो हुँ, हुँ। 11वीं में फेल भी हो सकता है, 12वीं में। आज जो 12वीं में 10वीं में फेल हुआ है, वो बच्चा 12वीं में टॉप भी कर सकता है। जी, हर चीज़ तो का आप समय कुछ है, तो ऐसी समय बच्चों का को वेट बता करना चाहिए। सकते हैं, आप कुछ ऐसा बता सकते हैं बच्चों को जिससे कि पेशेंस बढ़ाया जाए, पेशेंस में अच्छा हुआ जाए और ये पेशेंस कम क्यों हो रहा है भाई बच्चों का? दिक्कत क्या है? 4 से 5 साल के अंदर क्या दुनिया इतनी बदल गई? बात ये है कि जो फास्ट, हर चीज़ में फास्ट मिलने की जो हमारी आदत बढ़ गई है, हर चीज़ को हमको टाइम पे मिलने की आदत हो गई है। अगर हमको लगता है कि यार नेट पे डायरेक्टली गूगल मतलब स्पीड, हर चीज़ को हमको तुरंत चाहिए। ये जो हमारा मतलब हर रोज़ हम हर चीज़ को टाइम पे पाते हैं, तो जब पाते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो ये अच्छा। जो हमारे जो आदत है, हमको किसी भी चीज़ को फास्ट में मतलब ये जो आदतें पड़ गई ना हमको, तो यही कारण है जो पेशेंस खत्म होता है। अगर आपको लगता है कि आप पहले मतलब शादियों में खाना खाते थे, तो आप लाइन में बैठ के खाते थे, तो हमको पेशेंस रखना पड़ता था कि वो बकेट वाला हमारे यहाँ तक आएगा। आज क्या कैसा रहता बात है, उतना है! पेशेंस नहीं रहता, हम भीड़ में जाते हैं, चाहे वो सब्जी गिरी जाए, लेकिन हम पे जो सही। पेशेंस है, छोटे हुँ, छोटे हुँ। चीज़ों से हमारा पेशेंस जो है खत्म होता हुँ। है। अच्छा, तो जैसे ये सोशल मीडिया है, टाइम स्पैम हो गया, देखो पहले तो बड़े-बड़े वीडियो डालते थे यूट्यूब पे, फिर टिकटॉक आया, फिर इंस्टा आया, फिर अभी यूट्यूब हम्म। ने भी यूट्यूब शॉर्ट रिलीज़ कर दिया, तो ये सारी चीज़ों से पेशेंस खत्म होते जा रहा है दोस्तों आपका। इन नटशेल महेश भैया यही कहना चाहते थे। आपके फेवरेट टीचर कौन रहे और क्या खासियत थी उनकी? मतलब जब मैं बचपन में पढ़ता था, पहली से चौथी तक एक मैडम थी, सेमले मैडम करके, हमारे गांव में ही, मतलब है, आज भी है वो, गांव में नहीं लेकिन बाजू के गांव में है। इतना अच्छा पढ़ाती थी हमको। हमको जब हम पहली में थे तो हमको मतलब आजकल के बच्चे को KG 1 KG 2 ऐसा रहता है, हमारे यहाँ डायरेक्ट पहली रहती है, पहली कक्षा में जाते थे हम। तो हमको मराठी, अंग्रेजी, मैथ, मतलब हर चीज़ जो रहता है ऐसे पढ़ाते थे, हमको ऐसा लगता है कि यार आगे क्या पढ़ाएंगे, जो हुँ, आगे हुँ, जो हुँ। आज जैसे कि टीवी देखने की इच्छा रहती है, या फिर किसी भी मतलब एपिसोड देखते हैं हम कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, हम जो मालिका देखते हैं ना, तो ऐसी उत्सुकता हमको पढ़ने की रहती थी पहले। उनका जो पढ़ने का जो तरीका थे वो बहुत ही अच्छा था। हुँ, अगर हम हुँ, हुँ। मराठी अगर पढ़ते तो वो डांस करके पढ़ाते थे हमको। अरे बढ़िया! हुँ। तो मतलब उनके मतलब वो एक राइटर भी है, कविताएं लिखते हैं, हुँ, 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 हुँ। बहुत अच्छा पढ़ाते थे। हिस्ट्री जब पढ़ाते थे तो सच में ऐसा लगता है कि यार कब कब पुस्तक खत्म होनी चाहिए, मतलब ऐसे कब कब आगे हुँ, का हुँ, हुँ। टॉपिक जो है हुँ, हुँ। वो कब कब पढ़ने को मिलेगा, ऐसा लगता था। हाँ, मतलब महेश भैया बता रहे हैं टीचर हो तो इंटरेस्टिंग हो भैया नहीं तो नहीं होना इंटरेस्टिंग। चाहिए, कोई मतलब नहीं है। 90% टीचर बोर करते हैं बच्चों को, पढ़ाने में वो उतना खास है नहीं उनके अंदर, बहुत कम टीचर होते हैं। मेरा आज का लास्ट सवाल है आपके लिए, आपके स्ट्रगल ने आपको क्या-क्या सिखाया और आपने कैसे पेशेंस रखा? विद लास्ट क्वेश्चन से ही पहली रिलेटेड। बात तो एक है कि मेरे स्ट्रगल ने मुझे एक बहुत बड़ी बात सिखाई, वो है पेशेंस।
अगर आप ज़िंदगी में जितना ज़्यादा स्ट्रगल करते हो ना, तो उतना ज़्यादा पेशेंस आपके अंदर आ जाता है। बहुत सारा जी। ऐसा रहता है कि जो हम सोशली जहाँ पे स्ट्रगल करते हैं, आज भी लगता है कि हमको यार लोग कैसा है, लोगों का जो नज़रिया है वो बदल गया है। हम्म। जैसे कि जो जिनको लगता है बाहर की दुनिया जिसने देखी है उसको लगता है कि पैसा मतलब बहुत कुछ है। हम्म। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि पैसों से भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आप अगर आप खुद के अंदर देखते हैं या फिर आपके रिलेटिव आपको जज करते हैं हर चीज़ में, अगर पैसों से कंपेयर करते हैं, आज कोरोना के बाद जो है इंसानियत बहुत कम हो गई है और पैसों का जो वैल्यू है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो जब आप ऐसे सिचुएशन में अगर आप मतलब स्ट्रगल करते हैं, तो आपको पेशेंस बहुत ही मतलब एक पेशेंस आपके अंदर आ जाता है। जैसे कि मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो तो हर चीज़ में लगता है कि कल एग्ज़ाम है और आज पेपर कैंसिल हो गया है, तो आपको उस समय क्या लगता है कि यार इतने दिन पढ़ाई की, जो आपकी जो मेंटेलिटी रहती है ना, वो बहुत मेंटेलिटी के ऊपर बहुत ही प्रेशर आ जाता है। आदमी डिप्रेशन में चला जाता है कि आपका कल पेपर हो और आपका आज कैंसिल हो जाए। ऐसा आपके साथ अगर 2-4 बार होता है, तो जो आपकी जो डिप्रेशन की जो सीमा है, वो तो खत्म हो जाती है। लेकिन उसके बाद आप डिप्रेशन से निकलने के बाद आपके अंदर जो पेशेंस आता है ना, मुझे लगता है कि आपको ज़िंदगी में किसी भी कंडीशन में जीने का हुनर सिखाता है वो पेशेंस। अच्छा जी, बढ़िया मौलिक बातें आप कर रहे थे, लेकिन टाइम की सीमा होने के कारण हमें आपको यहीं पे रोकना होगा। बस जाते-जाते आप हमारे व्यूअर को और हमारे 10वीं 12वीं के छात्रों को क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा कहना मतलब एक ही है कि आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आप 100% दीजिए। अगर आप 100% देते नहीं है, आप 100% अगर मेहनत करने की तैयारी नहीं है आपकी, तो आप मतलब उस फील्ड में मत जाइए जहाँ आपको 100% मतलब आप दे सकते हैं अपने खुद का चाहिए। और जी। 100% अगर आप नहीं दे सकते तो किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाइए। अगर करना है तो कुछ अच्छा कीजिए, पूरा कीजिए। अधूरा आधा करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फायदा नहीं। कंपटीशन बढ़ गया है, हर आदमी भाग रहा है। अगर आप भागने वाली मतलब दौड़ में जा रहे हो और आप पैदल जा रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। अगर आप भी भाग सकते हैं, आपकी भागने की तैयारी है, तो ही उस दौड़ में जाइए, वरना आप हम्म। बैठे रहिए शांत तमाशा या देखिए, फिर दर्शक ये लुत्फ या उठाइए। फिर कोई दूसरी फील्ड चुनिए। अच्छा जी, तो ये बहुत बढ़िया पॉडकास्ट था हमारा महेश भांडेकर साहब के साथ में। तो महेश जी, जाते-जाते आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को हमें समय दिया और एक बहुत ही उत्कृष्ट दर्जे की बातचीत आपने हमारे साथ की। आपका दिया गया समय तथा दी गई टिप्स, ट्रिक्स और मौलिक विचार हमारे 10वीं 12वीं के छात्रों के भविष्य में अपॉर्च्युनिटी के साथ-साथ एक सही अवेयरनेस लाने का काम करेंगे, ऐसा मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है। और जिन्होंने हमारा वीडियो या पॉडकास्ट यहाँ तक सुना, उन सभी का बहुत-बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो महेश जी, जाते-जाते आप हमारे व्यूअर से और दर्शकों से ज़रा रिक्वेस्ट कर दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद हरीश जी, आपने इनवाइट करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि सुन लेनी चाहिए ये बातें, लोगों ने देखनी चाहिए, समझनी चाहिए बातें। बातें हैं सिंपल, लेकिन बातें के अंदर बहुत सारी गहराई हुँ, छुपी है, एक्सपीरियंस छुपा है। तो हुँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको सुने और समझे और हुँ, हुँ, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस पढ़ते सुनते रहिए। हुँ, हुँ। नेक्स्ट एपिसोड हम महेश भैया के साथ बहुत जल्दी करने वाले हैं, सोशल इश्यूज़ पे करेंगे ऐसा कुछ एपिसोड। आपको आने वाले 8-10 दिन के अंदर वो भी देखने को मिलेगा। तो आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। महेश भैया, पुनः से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट धन्यवाद। में आने के लिए।